नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10वीं गणित का आदिवासी परीक्षा पेपर। दोस्तों, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 75 अंकों का, समय होने वाला 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल भी इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाले हैं, जिसका हमारा पहला सही विकल्प दिया है 96 और 404 का HCF होगा। तो कितना होगा ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें हमारा ब वाला 4 इज राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा दूसरा सही विकल्प देख लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका LCM 8 है, तो उनका HCF क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लगाना होगा, क्या लगाना, आ वाला 4 आपको लगाना होगा। इसके साथ आपका तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी है ये आपको बताना है, इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लगाना होगा दा वाला उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सही विकल्प हो गया हमारा। इसके साथ आपका चौथा सही विकल्प देख लीजिएगा, रैखिक बहुपद x प्लस बी का शून्यक होगा। तो शून्य कितना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा -b/a। क्या लिखना है, -b/a आपको लिखना है, मतलब स वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा पांचवा सही विकल्प देख लीजिएगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो कितने होते हैं इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा दा वाला 0 0। इसके साथ आपका छठा सही विकल्प देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, आ वाला माध्य आपको लिखना है। इसके साथ आपका देख लीजिएगा क्वेश्चन 2 दिया है। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करना है। जिससे हमारा पहला खालतन दिया है, दो बहुपदों का गुणनफल एक खालतन होता है। तो कैसा होता है, इसका उत्तर लगा लीजिएगा। पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, बहुपद आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा खालतन दिया है, घात 1 वाले बहुपद खालतन बहुपद कहलाते। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, रैखिक आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका तीसरा यहाँ पर खालतन दिया है, जिसमें आपको k का मान निकालना है। तो k का मान किस प्रकार से आप निकालेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा। x बराबर आपके पास क्या है, 2 है, y बराबर आपके पास यहाँ पर 1 है। तो कुछ ही नहीं करना, आपको x और y का मान आपको इस समीकरण में रख देना है। तो किस प्रकार से रखेंगे, 2 × 2 + 3 इंटू आपका हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका। इसके साथ ही 3 का 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, टोटल मिला के 7 हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो k का मान आपका यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 7 लिखना है। इसके साथ आपका चौथा यहाँ पर खालतन देख लीजिएगा, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम खालतन मूल होते हैं। तो कितने होते हैं, तो चौथे का आंसर लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा 2 आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं, ठीक है। इसके साथ आपका देख लीजिएगा पांचवा दिया है, समांतर श्रेणी के कोई 2 लगातार पदों का अंतर खालतन कहलाता है। तो क्या कहलाता है आप सभी को पता होगा। तो इसमें आपको लिखना होगा सर्वांतर, क्या कहलाता है, सर्वांतर आपको लिखना है। तो सर्वांतर को यहाँ पर छोटा d से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपका अगला देख लीजिएगा, तीसरा दिया है, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 खाली स्थान। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें आपको लिखना होगा, छठे में आपको क्या लिखना है, माध्य आपको लिखना है। इसके साथ आपका क्वेश्चन 3 दिया है। क्वेश्चन 3 में आपको क्या करना, सत्य और असत्य बताना है। जिसका हमारा पहला दिया है, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा पहला वाला। और दूसरा आपका दिया, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो बिल्कुल नहीं बनाती है, हमारा असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है, वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो तीसरा हो जाएगा आपका बिल्कुल खींची जा सकती है, सत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो चौथा हो जाएगा बिल्कुल गलत, मतलब असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, द्विघात बहुपद के
से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं? तो बिल्कुल हो सकते हैं, सत्य हो जाएगा। छठा आपका देख लिया, दो चरों में एक रेखीय समीकरण के अनेक हल होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं, सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन 4 दिया। क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो सही जोड़ी का मिलान अच्छे से कीजिएगा। पहले में आपको लगाना होगा 1, दूसरे में आपको लगाना होगा 2 और तीसरे में क्या लगाना है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? तो इसमें आपको लगाना होगा sec स्क्वायर थीटा लगाना है। और चौथा आपका दिया है, तो चौथे में आपको लगाना होगा कोट स्क्वायर थीटा और पांचवें में आपको लगाना होगा सेक थीटा। इसके साथ आपका लास्ट बचा हुआ है, तो इसमें आपको कोसेक है स्क्वायर थीटा आपको लगाना है। ठीक है, इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया। क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। तो इसका आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको लिखना होगा 2 की घात 3 × 3 × 13 आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका दूसरा दिया है, त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है? तो आप सभी को पता होगा, इसमें आपको लिखना होगा 3 लिखना है दूसरे में। और तीसरा आपको क्वेश्चन दिया है, दो चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको लिखना होगा। तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा ax + by + c = 0 आपका हो जाएगा। इसके साथ आपका चौथा दिया है, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविध कर ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, d यहाँ पर हो जाएगा -b², सॉरी वापस हम लिखते, थोड़ा सा गलती हो गई हमारी, b² - 4ac हमारा हो जाएगा। ठीक है, d = b² - 4ac, ये हमारा विविध कर ज्ञात करने का सूत्र हो जाएगा। इसके साथ आपका पांचवा दिया है, किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है आप सभी को पता होगा। तो पांचवें में आपको लिखना होगा 0 आपको लिखना है। इसके साथ आपका छठा दिया है, वृत्त के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। तो सिंपल सा आपको छठे में लिखना होगा हाँ आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है हाँ आपको लिखना है। अब यहाँ पर 2-2 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे कि हमारा छठा क्वेश्चन दिया, इसमें आपको क्या करना, संख्या 4, 16, 20 का आपको HCF ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको HCF एवं LCM आपको दोनों साथ में ज्ञात करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, K का मान जिसके लिए बहुपद आपको दिया गया है, शून्यक आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में? शून्यक आपको निकालना होगा। क्या निकालना? शून्यक। दोस्तों आप देख लीजिएगा, इसमें शून्यक जब आप निकालेंगे तो आप विविध कर का सूत्र लगाकर d = b² - 4 इसका सूत्र लगाकर, तो इसमें सबसे पहले आपको मान निकालना होगा। a आपका क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, और b आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और c आपका हो जाएगा यहाँ पर k हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या करना है, ये जो हमारा मान आ गया है इसमें विविध कर का सूत्र में मान रख दीजिएगा, जिससे आपके शून्यक यहाँ पर ज्ञात हो जाएंगे, मतलब के का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक आपको दे गए -3 एवं गुणनफल आपको दिया 2 दिया है। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दिया गया, -3 दिया गया, और गुणन कर अल्फा × बीटा आपको कितना दिया गया, 2 दिया। ठीक है, तो सिंपल सा आपको द्विघात यहाँ पर बहुपद ज्ञात कर लेना है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 8वां क्वेश्चन दिया है। 8वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो चरों वाले रेखीय समीकरण युग्म का आपको एक उदाहरण आपको लिख देना है जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। तो क्वेश्चन आपका दिया है जिसमें आपको क्या करना है, वर्ग समीकरण का आपका प्रयोग करके विविध कर का सूत्र आपको और मूलों की प्रकृति आपको ज्ञात करना है। तो वर्ग समीकरण किस प्रकार से होती है दोस्तों, आप सभी ने पढ़ा होगा वर्ग समीकरण, जिसको हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, या फिर आप इसका गुणन के विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है, वर्ग समीकरण
से ही आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, इसलिए आप उसको ही सोल्व करना है, ठीक है। बट यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बहुत सारा हमारे पास तरीका है, बट यहाँ पर क्या है, वर्ग समीकरण यहाँ पर कंडीशन हमको दी गई है, इसलिए आपको वर्ग समीकरण के अनुसार ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। परीक्षा में भी आपको यही ध्यान रखना है। इसके साथ अगला देख लीजिएगा, 9वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, गुणनखंड विधि से वर्ग समीकरण आपको हल करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, गुणनखंड विधि आपको कंडीशन दे रखी है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तो गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। 2 का गुणा हम 6 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो किस प्रकार से हम लिखेंगे, 6x² माइनस 4x माइनस इसके साथ ही 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर गुणन करना है, तो कुछ नहीं, हम कॉमन निकाल लेते हैं, 2x 3x माइनस 2 और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 1। इसके साथ ही यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा निकलेगा। इस प्रकार से आप गुणन कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को लास्ट है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको समझ के इन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेना है, इनके आंसर को। और इसके साथ आपका 10वां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको ए एवं सर्वांतर डी आपको ज्ञात करना है। मतलब प्रथम पद आपका ए हो जाएगा, सर्वांतर आपका डी हो जाएगा। तो किस प्रकार से आप निकालेंगे, ए हमारा कितना हो जाएगा, -5 और डी आपको निकालना है। किस प्रकार से आप डी निकालेंगे, A2 माइनस A1 से आपको घटा देना है, ठीक है, जिससे आपको डी मतलब सर्वांतर निकल कर आ जाएगा। तो A2 क्या हो जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो इसमें हमारा डी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी हमारा 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और अगले क्वेश्चन में आपको 10वें पदों का योग आपको याद करना है, और 11वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, थेल्स प्रमेय का आपको कथन देना है। और इसके अतिरिक्त क्वेश्चन में आपको बीच की दूरी ज्ञात करना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और 12वें क्वेश्चन में भी आपको बीच की दूरी ज्ञात करना होगा, और इसमें आपको x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिएगा जो 2, 5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ये आपको याद करना है। और 13वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मान निकालना होगा, ठीक है। सब कुछ आपको दिया गया है। आपको कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है, ए बी बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दिया गया, और बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर समकोण त्रिभुज का सूत्र लगाकर, मतलब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाकर आप इनका मान निकाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, हमने आपको हिंट दे दिया है किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। इस क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। किस प्रकार से होता है, ए बी का वर्ग बराबर ए बी के बाद बी सी, उसके बाद सी ए का वर्ग। इस प्रकार से हमारा ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर कथन होता है, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, और 14वें क्वेश्चन में आपको मान निकालना है, ठीक है, सिंपल सा। इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में। और 15वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कोण आपको दिया गया है, ठीक है। और 16 क्वेश्चन में आपको एक पासे को फेंकने में एक सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता मतलब आपको पी ज्ञात करना होगा, ठीक है। इसके साथ 18 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, और 17 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और 18 क्वेश्चन में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर देगा है, प्रतिस्थापन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन होता है। तो आप सिंपल से यहाँ पर प्रतिस्थापन करके किसी एक को x या y को प्रतिस्थापन करके आप इसका मान निकाल सकते हैं, x और y का। और इसके साथ 18 क्वेश्चन आपको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल आपको करना होगा। और 19 क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। और 20वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 20वें के बाद यहाँ पर 21 क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। 21वें के बाद यहाँ पर 22 क्वेश्चन, 22 के बाद यहाँ पर 23 क्वेश्चन हो जाएगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप देखते जाइए, ठीक है। जैसे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछेगा था सही विकल्प वाला, तो यहाँ पर सही विकल्प का आंसर यहाँ से लगा लीजिएगा, ठीक है, जिससे 6 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन 2 के आंसर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 में आपको खालिस्तान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था, जो हमारा तीसरा खालिस्तान दिया है, ठीक है। इसमें आपको 7 लिखना है। बाई चांस हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, इसलिए आपको यहाँ पर 7 लिखना है इसमें।
इसके साथ आपका क्वेश्चन 3 में आपको सत्य सत्य लिखना है, ठीक है। और क्वेश्चन 4 में आपको सही जुड़ का मिलान, और क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर देना था। और अभी यहाँ पर हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 6 पर, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इनके आंसर बहुत अच्छे से बताऊंगा ताकि आप इनके आंसर का स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। छठे के बाद ये हमारा 7वें क्वेश्चन का अतवें वाले का उत्तर आपका हो जाएगा। बहुत सिंपल सा दिया गया है, अच्छे से सोल्व करके देख लीजिएगा और आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। और इसके साथ आपका 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर अतवें वाले का उत्तर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको मूल ज्ञात करना था। और ये हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा अतवे वाला का, ठीक है। 10वें के बाद यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, सॉरी 11वें के बाद यहाँ पर डायरेक्ट हमारा 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा, इसमें आपको दूरी का सूत्र लगा देना है। तो दूरी का सूत्र आपको कौन सा होगा, ये हमारा दूरी का सूत्र हो जाएगा, ठीक है। इसको सूत्र को लगाकर आप इसका मान निकाल सकते हैं। और ये हमारा 14वें क्वेश्चन का अतवे वाले का उत्तर देख लीजिएगा, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन का अतवे वाला का उत्तर आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। और ये हमारा 16वें क्वेश्चन का आपका अतवे वाला का यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन के उत्तर आपको छूट गए अगली वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे कि आपका 17वां क्वेश्चन, 18वें क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, ये आपके क्वेश्चन के आंसर छूट गए। हम अगली वीडियो में इनके आंसर प्रोवाइड करवा देंगे। और जब तक आप इस पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ देख लीजिएगा, देखने के बाद आपको इसको सोल्व कर लेना है। इसके साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, किसकी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, किसकी, टेलीग्राम चैनल। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।